नमस्कार, भारत न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट में हम एक ऐसी घटना की जांच करेंगे जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है। एक मामला जिसमें आरोप है कि प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व ने मिलकर न केवल अपराध को छुपाने की कोशिश की, बल्कि हत्या और बलात्कार के सबूतों को भी नष्ट कर दिया। क्या आप तैयार हैं इस काली सच्चाई को जानने के लिए? आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार के मंत्रियों और पुलिस विभाग ने एक बलात्कार और हत्या की घटना को दबाने की कोशिश की। जुड़े रहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपके सामने आएंगे सबूत, आरोप और एक गहरी साजिश की कहानी। सालों से विवादों में घिरी पश्चिम बंगाल सरकार अब एक नई मुश्किल में फंस गई है। यह मामला है अभया की हत्या का। एक ऐसी लड़की जो एमडी की पढ़ाई कर रही थी और जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक समाप्त हो गई। बताया जा रहा है कि अभया का बलात्कार किया गया और हत्या की गई। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के बाद जिस स्थान पर यह अपराध हुआ, उसे रातों रात नष्ट कर दिया गया। सवाल उठता है, क्या यह सब ममता बनर्जी के निर्देश पर हुआ या फिर यह सब केवल एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? आज हमारे हाथ एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र आया है जिसमें दावा किया गया है कि संदीप घोष, एक प्रमुख सरकारी अधिकारी, ने खुद इस तोड़फोड़ का निर्देश दिया। और यह पत्र यह भी दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी कि कैसे सबूतों को नष्ट किया जा रहा था। यह पत्र स्पष्ट करता है कि कैसे स्वास्थ्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी। फिर सवाल उठता है, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी क्या है? क्या उन्होंने पूरी सच्चाई छुपाई? क्या उन्होंने जानबूझकर इस अपराध को दबाने की कोशिश की? ममता बनर्जी का दावा है कि उन्होंने घटना के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद यह शक गहराता है कि वह जानबूझकर सच्चाई को छुपा रही थी। अब बात करते हैं उन गंभीर आरोपों की जो अभया के परिवार ने लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम समय पर नहीं किया और उनके शव को जलाने के दौरान भी पुलिस की सक्रियता संदिग्ध थी। इसके अलावा यह आरोप भी है कि पुलिस ने परिवार को पैसे का लालच दिया और आत्महत्या का मामला दर्ज किया। यह सबूत साफ तौर पर बताते हैं कि इस पूरे मामले में गहरी साजिश है और जांच की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री को निलंबित किया गया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह सब व्यवस्था की गंदगी को साफ कर पाएगा? यहाँ सवाल यह है कि ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री और पुलिस मंत्री की जिम्मेदारी क्या है और उन्हें कब तक जवाबदेह ठहराया जाएगा? अब आप हमें बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर इस मामले में और भी कई सवाल उठते हैं? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय साझा करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और इस मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आज हमने देखा कि कैसे एक ऐसी घटना जो समाज के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए थी, उसे साजिश और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा दिया गया। क्या ममता बनर्जी और उनके मंत्री इस पूरे मामले को सफाई के साथ समाप्त कर पाएंगे या फिर यह मामला न्याय की राह पर एक और लंबा संघर्ष साबित होगा? हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारत न्यूज रूम इस मामले की हर एक परत को खोलने के लिए तत्पर रहेगा। हमारी जांच पूरी नहीं हुई है और इस मामले के कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस मामले की गहराई में और उतरने वाले हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए भारत न्यूज रूम के साथ। जब तक हम वापस न आए, सच की तलाश जारी रहेगी।